मैं हूँ सरदम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट डी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। दाता खुशियां दे, सुख बख्शे प्रभु। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास अपने जीवन साथी तक के लिए समय नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पति पत्नी में झगड़े होते हैं, रिश्ते में खटास आ जाती है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से काफी ज्यादा खफा रहने लगते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ में दूरियां आने लग गई हैं, तो होंगे ये भी जान लेते हैं। पति पत्नी में प्यार बढ़ाने वाले अचूक उपाय जानेंगे। परिवार में छोटी छोटी बातों पर क्यों होती है कलह? शादी के बाद क्यों नहीं होती है तरक्की? रूठे पति और नाराज पत्नी को मनाने के अचूक उपाय जानेंगे। तो चलिए, आज अच्छी बात यह है कि गुरुदेव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, अगर आपकी भी अपनी पत्नी से नहीं बन रही है, पत्नी की अपने पति से नहीं बन रही है, या इसके अलावा कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो गुरुदेव से आप पूछ सकते हैं। उसके लिए स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप गुरुदेव से साक्षात मिल करके प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो भी संभव है। उसके लिए स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे दूसरे नंबर पे कॉल करें, यानी मिलने वाले नंबर पे कॉल करें। तो चलिए, शो पे लाइव कॉलर लेंगे, उससे पहले पहला सवाल पूछ लेते हैं। गुरुदेव, अक्सर मैंने देखा है कि आजकल डिवोर्स केसेस इतने बढ़ गए हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते हैं, इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है, बस छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं। तो कुंडली में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा तनाव रहता है? बेटा, इन लक्षणों की क्या बात करें, जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिसके अंदर छोटी छोटी तो बहुत सारी दिक्कतें और बड़े वाली भी होती है जी। जैसे अगर मान लो जन्म कुंडली के अंदर 12वें घर के अंदर कोई भी ग्रह 2-3 बैठ गए और उनके साथ में राहु या केतु आके बैठ गए, तो मियां बीवी के आपसी हालात कभी भी ज्यादा अच्छे नहीं रहते। और खास तौर पे अगर चंद्र या मंगल 12वें स्थान के ऊपर हो और राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाए या साथ में आ जाए, तो ये तो योग ही ऐसा बन जाता है कि जिसके अंदर अगर हस्बैंड की कुंडली में है तो वो टोका टाकी, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ये सब कुछ करता ही रहेगा, किसी काम के ऊपर मन नहीं लगेगा। और अगर औरत की कुंडली में है तो यही सेम प्रॉब्लम औरत के साथ होगी, यानी कि उसके स्वभाव ही ऐसा होगा कि वो किसी की बात को नहीं सहेंगी, हर बात पर डरी डरी रहेंगी और डर के नाते रोज इतनी बातें करेंगी कि वो किसी को अच्छी नहीं लगती। इस तरह के मैं तो 50 योग बता सकता हूं बेटा, लेकिन असली बात क्या है कि ये तो सदा से ही जन्म कुंडलियों के अंदर इसी तरह के हालात चलते आए हैं कि पता नहीं किसकी कुंडली के अंदर कौन सा योग बैठ जाए, जिसके में बहुत सारे जो मेजर योग है उसकी बात हम आगे करेंगे अभी। लेकिन असली बात एक ही है कि जो बच्चा संस्कारों में नहीं रहता, जिसके घर से उसको सहन शक्ति की पूरे संस्कार अगर नहीं मिले और गृहस्थी को चलाने के लिए जो माफ करना और त्याग करने की भावना अगर अपने घर से हमें नहीं मिल पाई, तो ये डिवोर्स केस आम खड़े होते हैं। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। आज भी जब किसी गांव देहात से सेम कुंडली का योग आता है तो वो आकर के ये कहते हैं कि हमारी आपस में बनती नहीं है, लेकिन फिर भी गृहस्थी अच्छी चल रही है। लेकिन वही जब कुंडली किसी बड़े शहर से आती है और एक समृद्ध परिवार के बच्चे की आती है, तो आकर के वो सीधा पूछते हैं हमने डिवोर्स लेना, ये डिवोर्स कब तक देंगे? ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो लोग मजबूर है, एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो उनके यहां पर डिवोर्स बहुत बड़ी चीज मानी जा रही है और उनको पता है कि डिवोर्स के बाद शायद हो सकता है कि अगली शादी भी ना हो और कई समस्याएं खड़ी हो। लेकिन ये जो खुली मानसिकता के जो लोग बन जाते हैं बेटा, वो कहते हैं कि ऐसी जिंदगी जी के क्या करना है, बाहर में जाए, हमने ये शादी नहीं रखनी। जबकि होता क्या है, बिना ये देखे कि ये कुंडली के अंदर दोष आप ही के है या सामने वाले के है। जब अपनी जन्म कुंडली के अंदर दोष होता है, लेकिन दोष अपनी जन्म कुंडली में होता है, देते हम सामने वाले को है। ठीक है, सहन शक्ति की कमी हमारे में होती है, दोष सामने वाले के ऊपर जाता है, क्योंकि सामने वाला का रिएक्शन भी फिर उस वक्त में वैसा ही आता है। तो सही मायने में आपको समझना ये चाहिए
कि डिवोर्स इस चीज का हल नहीं है। जो हल है वो जन्म कुंडली के अंदर बैठा हुआ है। आप दूसरे को दोष देने से पहले अपनी कुंडली चेक करवा के देखिए। हो सकता है आपकी अपनी कुंडली के अंदर ये योग इस तरह का बैठा हो जो आपस में क्लेश रखे, मियां बीवी को पूरी तरह से मिलने ना दे और एक दूसरे के साथ मानसिकता को जोड़ने ना दे, और उसका आप हल डिवोर्स तलाश कर रहे हैं। क्योंकि डिवोर्स एक बार हो जाता है, उसके बाद ज्यादातर जिंदगी बिखरी बिखरी घूमती है। बिल्कुल। और कहने को बहुत इजी है, कर लेना भी इजी है, लेकिन उसके बाद की जिंदगी जीने में कितने चैलेंजेस होते हैं बेटा, ये आप लोग नहीं जानते जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है। इसलिए मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि अच्छा ये रहेगा कि अपनी कुंडली को चेक करा के उसके इलाज कर दो और थोड़ा सा धैर्य से काम लो। परमात्मा ने चाहा यही गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी। बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं ना गुरुदेव, डिवोर्स इतने आसान हो गए हैं कि डिवोर्स लेने से पहले आजकल लोग सोचते भी नहीं है। तो सही तरीके से कुंडली कैसे मिलाई जाए उसके बारे में भी बात करेंगे। और गुरुदेव अगला कॉलर जो हमारा है वो ले लेते हैं। हमारे साथ विवेक जुड़ रहे हैं लखनऊ से। विवेक, इससे पहले गुरुदेव से अपना आप सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मैम, मेरा जन्म की तिथि है 20 जून 1979। समय कितना बेटा? समय 1:25। जन्म स्थान है टनकपुर, उत्तर। अब पहले यूपी रहता। बेटा 1:25 दोपहर के हैं या रात्रि के हैं? दिन के दोपहर के। गुरुदेव, मेरा कोई भी काम बनता नहीं है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो एक ही है कि जब भी जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर बृहस्पति देव विराजमान हो और 5वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ हो उसका हाल खराब कर देते हैं। आपके 5वें घर में बैठे हुए केतु, और ये जो केतु है ये कामकाज के अंदर ऊंचाई देते हैं, वो वाली एक अच्छी बुद्धि देते हैं जिससे कि अच्छे वाक पड़ता और अपनी अच्छी बुद्धि लगाकर के जिंदगी के अंदर इंसान तरक्की पाता है। तो ये वाला हिस्सा एक तुम्हारा खराब है बेटा। और दूसरा हिस्सा है कि साथ ही बुध के बैठे होने के कारण ये योग काम देता है पर काम से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देता और बार बार ऐसे हालात खड़े करता है जिसके अंदर नगद पैसा तो भले ही रहे लेकिन प्रॉपर्टियों के लिए मामले खराब हो। और मंगल और शुक्र का मेल ऐसा भी है जो पति पत्नी की निजी सुख सेटिस्फेक्शन के लिए भी कमजोर है। तो बेटा ये 3 हिस्से तुम्हारे कमजोर हैं। इसके लिए तुम्हें जो उपाय करना चाहिए, सबसे पहले 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को साल में एक बार खाना जरूर खिलाएं, कम से कम अपने हाथ से उनके आगे थाली रखें। ये चीज। दूसरा, 43 दिन लगातार तांबे का छेद वाला पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह करें। और तीसरा उपाय है 500 ग्राम चूना और 5 पुरानी कील काले सफेद कपड़े में लपेट के बेटा उसको जल प्रवाह करो 43 दिन तक। मात्र इतने से उपाय किए हुए तुम्हें अपने हर कामकाज की अच्छी ऊंचाई दे देंगे, क्योंकि बुध और बृहस्पति जब 10वें घर में बैठते हैं तो इंसान को भाग्य वाला भी बनाते हैं। यानी कि बहुत ऊंचाई ना सही लेकिन स्मूथ एक जिंदगी देते हैं जिसके अंदर इंसान के काम बनते चले जाते हैं। और इन उपायों के बाद वो प्रॉब्लम तुम्हारी बिल्कुल खत्म होगी और तुम्हें जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे हालात प्राप्त होंगे। दाता सकते हैं। गुरुदेव, कुंडली मिलाने की मैं बात कर रही थी और एक और बात मुझे आपसे कहनी थी कि अक्सर जब हम शादी करते हैं तो वादा करते हैं एक दूसरे से कि जिंदगी भर साथ देंगे, साथ निभाएंगे, पर विडंबना ये है कि बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, बाकी रिश्ते वहीं रहते हैं। तो शादी करने से पहले कुंडली मिलाई जाती है, पहले भी ऐसा होता था। अब आजकल ट्रेंड चेंज हो रहा है, कुंडली कोई नहीं मिलाता है, लव मैरिजेस भी होने लग गए हैं। पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए? क्या पहला सवाल तो ये कि कुंडली मिलानी चाहिए, दूसरा जो गुण मिलाने की बात अक्सर हम करते हैं कि 36 गुण मिलने चाहिए, 25 से ज्यादा तो मिलने चाहिए, उसमें कितनी सच्चाई है? बेटा पहली बात कहते हैं कि तुमने कहा कि आजकल तो कोई प्रभाव नहीं करता। जी बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये ठीक वैसे ही होगा जैसे आप एक मेट्रो सिटी में तो चले गए लेकिन बिना एड्रेस का कोई मकान ढूंढ रहे हो। यानी कि आपको मकान का एड्रेस नहीं पता लेकिन आप उस तक पहुंचना चाहते हो। ये ठीक वही हालात हो जाते हैं। कारण ये है कि शादी से पहले कुंडली को दिखाना इसलिए जरूरी होता है कि आप जान सके कि जिसके साथ आप लाइफ का सबसे बड़ा बिजनेस करने जा रहे हो, जिसके साथ आप जुड़ने जा रहे हो, जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, उसका स्वभाव क्या है,
उसकी कमाई कैसी रहेगी, उसकी बुद्धि क्या इस दर्जे की है कि वो जीवन भर आपको सुखी रख सके। क्या आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि अब मियां बीबी का जोड़ा जिसलिए जुड़ता है, यानी कि औलाद की पैदाइश के लिए, क्या इसके अंदर ये ताकत है भी कि नहीं है। आजकल ज्यादातर हमारे पास जवान बच्चों के केसेस तो इस तरह के आ रहे हैं बेटा कि जिसके अंदर लड़का लड़की शादी से पहले मिल रहे हैं, बहुत अच्छा है, आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि मियां बीबी आज तक एक ही नहीं हो पाए। कारण क्या है, या तो लड़के में कमी है या लड़की में कमी है। ठीक है, अब शादी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सामाजिक प्रथा है, घर वालों को दिखाना है, समाज को दिखाना है और मन की एक मजबूरी है। लेकिन हालात यहां तक के हैं कि वो आपस में जुड़ने तक का सुख नहीं है उनके। तो ये सारी चीजें ये बहुत सारे बच्चे आज की डेट में भोग रहे हैं, और बिल्कुल जवान बच्चे। ठीक है, अब जब आप ये चीज दिखाओगे नहीं, आपको पता ही नहीं होगा, तो बाद में ही चोट पड़ने वाली है ये चीजें। अब इस तरह के हालात, और फिर कमाई के हालात, फिर स्वभाव के हालात, फिर उसकी जिंदगी के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली। शादी से पहले अगर ये दिखा लिया जाए तो कम से कम इन चीजों से बचाव होता है, और ना ही शादी से पहले होने वाले उपायों को करके आप अपने आप को अच्छा तो रख सकते हो। ठीक है बेटा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में आ रही है। दूसरी बात आपने कही गुण मिलान। जी बिल्कुल, गुण मिलान मैं आपको बार बार बोल चुका हूं, ये गुण मिलान की प्रथा आज से कई सौ साल पहले चला करती थी। तब वो ऐसे विद्वान भी थे जो गुण मिलान एग्जैक्ट करके निकालते थे और आपको बताते थे कि ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन आजकल गुण मिलान की प्रथा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। विद्वान वो बचे नहीं हैं जो सही मायने में गुण मिलान किया करते थे। ऊपर से आप लोगों की प्रॉब्लम कि जिस पंडित जी के पास आप जा रहे हैं, आप देखिए कि उनकी अपनी जिंदगी चलाने के लिए तो उनको कुछ पता नहीं है अभी, और आप उनसे सिर्फ पंचांग खुलवा करके गुण मिलान करवा रहे हो। और गुण मिलान नहीं भी हो रहा है तो आप कहते हैं जी हम अपने बच्चे का नाम बदल देगा, आप नाम के हिसाब से गुण मिला दो। जबरदस्ती आप ये भी कर रहे हो, तो बेटा फिर ऐसे शादी कहां चलेंगी। ये चीज है। और सही मायने में गुण मिलान की प्रथा खो चुकी है, उसका जो ज्ञान था वो खो चुका है, जिसकी वजह से आज की डेट में स्त्री गुण मिलान नहीं होते हैं। इसीलिए आप इस चीज को छोड़ दीजिए। आपको अगर जानना है तो सिर्फ इतना जानिए कि आप जिस बच्चे से जुड़ने लगे उसका स्वभाव कैसा रहेगा, उसकी सेहत कैसी रहेगी, उसके आगे जिंदगी के अंदर सुख लिखा है या नहीं लिखा है, औलाद का सुख है या नहीं है, और धैर्य और संस्कार है या नहीं है, जिसके कारण गृहस्थी चलनी है। बिल्कुल। ठीक है, तो सिर्फ इतना जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये जाने बिना आप शादी करेंगे तो बिना एड्रेस के मकान तक ही पहुंचेंगे। वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है, और बाद में डिवोर्स भी हो सकता है और लंबी चल भी सकती है। तो बाकी तो सब ऊपर वाले के ऊपर हो गया। लेकिन अगर एक तरीका है तो उसको जरूर अपनाओ, और आपको पता हो कि आप जहां जाने लगे हो वो मार्ग बिल्कुल सही है। बिल्कुल गुरुदेव, बड़ी सरलता से आप समझाते हैं इन चीजों के बारे में। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, कई और महत्वपूर्ण सवाल भी हैं, पर इस वक्त विनय हमारे साथ लुधियाना से जुड़ गए हैं। विनय, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी नमस्कार। बेटा सुखी रहो। गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। उसका जन्म है 23 अप्रैल 2001। समय है रात के 10 बजे, बिहार के गोपालगंज। समय बताओ। 10 बजे, रात को 10 बजे। और कितना गोपाल? गोपालगंज के। कहाँ का जन्म है? विनय, कहाँ का जन्म है? बिहार के गोपालगंज कुचायकोट। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरुजी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में, नौकरी आदि के बारे में। बेटा कोई ज्यादा कमी नहीं है जन्म कुंडली के अंदर। कमी है तो सिर्फ ये 2 कमियां हैं जी। एक है काल शब्द दोष जन्म कुंडली के 7वें घर का, और जो कि इंसान के खर्चों को हमेशा खोल के रखता है, पति के सुखों को खराब करता है, और साथ ही यहां पर पत्नी को शादी के बाद बीमार करता है, और ससुराल के साथ बेमतलब के वैचारिक मतभेद होकर के खामखाई उनके साथ प्रॉब्लम खड़ी जाती है। एक तो ये योग खराब है, और दूसरा है मंगल और केतु का मेल, जो कामकाज की डेडिकेशन तो बहुत अच्छा देता है, लेकिन धीरे धीरे करके बच्चे के अंदर बिल्कुल कड़वा बोलने की आदत बढ़ती चली जाती है,
और साथ ही अपने शरीर के अंदर कमर, पांव, पेशाब वाली जगह की तकलीफ आती है। और तब ये तकलीफें इसकी और ज्यादा बढ़ जाएंगी अगर तुमने किसी भी सूरत में 27 साल क्रॉस होने से पहले इसकी शादी कर दी, तो उस वक्त में इसकी लाइफ के अंदर मुसीबतों के पहाड़ बेटा ज्यादा खड़े होंगे। और ये जो योग है, ये यहां पर कामकाज के लिए अच्छा जाएगा और कामकाज इसको मिलेगा। और जब भी कभी ना भी मिले तो बड़ा मामूली सा उपाय है, और वो है 4 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को अपने घर पे बैठ के खाना खिलाना और जाने से पहले उन्हें कोई दक्षिणा दे देना। और 7 रवि तो काम के लिए होगा उपाय, लेकिन अब इसकी सेहत के लिए और जो पत्नी पक्ष है इसके उपाय जरूर लिख लो बेटा। और वो उपाय है 16 लीटर के पीपे के अंदर गंगा जल भर के, यानी कि वो लोहे का जो टीन, 4 चांदी के चकोर टुकड़े डाल के ढक्कन को सील करके अपने घर में रखो। हर साल 7 नारियल पूजा वाले लेकर के उनको जल प्रवाह करना है। और 7 तरह के फल, जिसके अंदर एक फल 1 मुट्ठी बाजरा को मान लेना बेटा, बाकी 6 फल लेके 7 तरह के दूध में धोना है, जिसके अंदर की गाय, भैंस, बकरी का दूध, 1 अपने घर का पानी, 1 गंगा जल और 2 मंदिरों का पानी लेकर के उसके अंदर वो धो के 4 रविवार उसको वीरान जमीन के अंदर दबा दो। मात्र इतने से उपाय करके देखो बेटा। इसके बाद इस बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है। चंद्र बुध ऐसे घर में बैठे हुए हैं कि अगर ये विदेशों से संबंधित कोई काम करता है या घर से दूर जाकर के कोई काम करता है या किसी भी तरह की सप्लाइयों के काम में जाता है, तो तुम्हारे बच्चे के बहुत अच्छे हालात बनेंगे। और अगर ये नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए भी बृहस्पति और शनि बैठे हुए इसके लिए बहुत ही अच्छे हालात देंगे। इन उपायों को करो ताकि अभी जो इसकी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए और जिंदगी में तरक्की पाए। खुश है गुरुदेव, आजकल हस्बैंड वाइफ के बीच में जो नहीं बनती है उसका मेन बेसिक कारण होता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और दूसरा होता है गुस्सा। क्योंकि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर आपके पति गुस्से में है तो आप शांत हो जाएं, और ये बात पति के लिए भी है, वाइस वर्सा है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि दोनों एक साथ गुस्सा करने लगते हैं, जिसकी वजह से चीजें और खराब होती हैं। तो कुंडली में से कौन से लक्षण होते हैं जिसको देख के बताया जा सकता है कि हस्बैंड वाइफ बड़े गुस्से वाले हैं, इनका जीवन जो है इतना अच्छा नहीं रहने वाला है? बेटा गुस्से वाली तो ये भी एक कुंडली अभी हम देख के हटे हैं तो ये भी पड़ी हुई है। मेन बात बेटा क्या है, गुस्सा चाहे कुंडलियों में होता है, किसकी कुंडली में क्या होगा यहां पर बैठ के सबकी कुंडली के बारे में विवेचना करना, विवरण करना बेटा ये तो संभव नहीं है। लेकिन इसका हल बता सकता हूं। मैंने आपको बहुत देर पहले भी एक बात कही थी कि हमारे यहां वाराणसी से ये नासा वाले भी बेटा यहां के ग्रंथ लेकर के गए, उनकी जाके स्टडी करी और उन्होंने नक्षत्र विज्ञान के ऊपर करा। और नक्षत्रों की जब खोज करनी शुरू करी तो उनको पता चला कि जो वो खोज कर रहे हैं वो ऑलरेडी पहले ही हमारे वेदों में लिखा हुआ है। ठीक है, अब जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने मान लिया कि ये जितनी रिसर्च पहले की हुई है वो सच है। इसी तरह से हमारा जो सनातन धर्म बढ़ा बेटा, जो हमारा सनातन बढ़ा, हमारा सनातन सही मायने में साइंस है। और उसके अंदर जो घरों के अंदर संस्कार डाले गए कि अब बहू आएगी वो सर पे पल्लू रखेगी, ठीक है, पांव हाथ लगाएगी, वो सिंदूर लगा के रखेगी, बिंदी लगा के रखेगी। आदमी अपने घर में बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगा करके चलेगा, भाई बहन का रिश्ता एक अलग निभा के चलेगा, भाई का रिश्ता एक अलग निभा के चलेगा, और अपने पड़ोसियों के साथ करना। ये जो संस्कार है ना बेटा, जो इंसान इन संस्कारों में नहीं रहा और जिस परिवार में ये नहीं सिखाए गए बेटा, उनके अंदर ये है कि अगर थोड़ी सी भी गुस्से की मात्रा ज्यादा बढ़ गई तो पति पत्नी के आपस के हाल खराब होने ही होने हैं। माफ करने की प्रवृत्ति जो हमें पहले शुरुआत से सिखाई जाती थी, और पड़ोस के बच्चों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए ये कहा जाता था कि नहीं कोई बात नहीं, हमारा भाई है, नहीं हमारा रिश्तेदार है, नहीं हमारा पड़ोसी है। ये जो हमारा शब्द यानी कि अपने शब्द से जब दूर करते गए, आज के जमाने के अंदर जो होते जा रहे हैं बेटा, ये है असली मेन मुसीबत। और इसके कारण एक अहम जन्म लेता है जो फौरन थोड़ी सी मियां बीवी के बीच में भी प्रॉब्लम आते ही सीधा डिवोर्स के कगार पे ले जाता है। तो अच्छी बात यह है कि आप उपायों में ठीक है अपनी कुंडली दिखा करके करिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छा यह है कि आप थोड़े से संस्कारी बनके माफ करने की भावना को अपने अंदर प्रबल करके देखो, ये रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। मियां बीबी के गृहस्थी के रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे। इससे नजदीकी तो रिश्ता कोई नहीं होता। आप एक दूसरे से बात करके चले कि मैं जब ये इस तरह का हूं तुम ऐसे करना, और तुम ऐसी होगी तो मैं ऐसे करो। बेटा यही एक तरीका है। खट्टी मीठी ये जिंदगी सबकी चली है और सबकी चलनी है, और इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज एक है कि समय के ऊपर अपनी कुंडली का उपाय करो और माफ करने की भावना हो और संस्कारों में रहो। देखिए शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया चलेगी। ठीक है, शादीशुदा जीवन तो अच्छा चलना ही चाहिए। लेकिन गुरुदेव अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके बारे में बात करेंगे, पर अभी हमारे साथ सुशील जुड़ गए हैं अम्बाला से। सुशील, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए।
आप हमें सुन पा रहे हैं सुशील? हाँ जी, हाँ जी, गुरुदेव क्या 14 दिसंबर जी, 14 दिसंबर 1980। 14 दिसंबर 1980 रात को 12:30 बजे। अम्बाला शहर है। और स्थान क्या है जन्म का सुशील? अम्बाला शहर। चौदह दिसंबर 1980 और रात को 12:30 जी। बजे। और सवाल क्या पूछना चाहते हैं आप गुरुदेव से सुशील? सुशील, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो आप हमें अपना प्रश्न बेटा, बता इन्होंने जिस चीज के लिए सवाल करना हो वो मुझे पता है। दें। जी, कारण ये है कि ये कुंडली सही मायने में वो कुंडली है जो कि पत्नी के सुख, कामकाज, लाभ तीनों हिस्सों के अंदर दिक्कत देती है। अच्छा, और इसके अंदर अगर इंसान नौकरी करे तो वेल एंड गुड, और इसके अलावा अगर कुछ और करता है तो उसके अंदर तकलीफों ही तकलीफें आती हैं बेटा। और माँ, नानी, दादी, मौसी, मामा, इन सब के हालात ये खराब करती है। और सूर्य, बुध, शुक्र का मेल एक ऐसा मेल बैठा हुआ है जो बेटी के पैदा होने के बाद में मियां बीवी के निजी सुखों को भी खराब कर देता है, समझे। उसके बाद ये कुंडलियां होती हैं, इन दोषों को दिखाना बहुत जरूरी होता है। जी, जी। और ये दोष अगर नहीं दिखाए गए तो ये जो तकलीफ लिखी हुई है ये आनी तय होती है। इसके अंदर फिर संस्कार भी काम नहीं आते, ठीक है। इसीलिए बेटा, जब तक इस मंगल और सूर्य, बुध, शुक्र का इलाज नहीं करते तब तक तुम्हारी इनकम के लिए, तुम्हारी गृहस्थी के लिए हालात खराब रहेंगे और बनते बनते काम भी बिगड़ेंगे, गुस्से की मात्रा बढ़ेगी और लाभ पे लाभ बिगड़ता चला जाएगा। और जिस अकॉर्डिंग तुम्हारा टैलेंट होगा उस अकॉर्डिंग कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका उपाय है, सबसे पहले दूध और पानी का दान तुमने भूल के नहीं करना। हाँ, अगर किसी ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं गुरुमंत्र और आज छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है। मुमकिन है कि कई पति पत्नी आज हमारा शो मिलकर के देख रहे होंगे और आज का जो विषय है वो भी आप दोनों के लिए ही है। अगर आप आज मिलकर हमारा शो देख रहे हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि जो पति पत्नी अक्सर आपस में झगड़ते हैं और जिनके रिश्ते में अब खटास आ चुकी है वो कैसे खत्म हो सकती है। लेकिन इससे हम आगे बढ़े, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ शैलेश मऊ से जुड़े हुए हैं। शैलेश, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 17/8 हेलो 17/8/1971। जी जी, बताइए आप शैलेश। 17/8/1971, 17 अगस्त 1971, शाम के 9:45 गोरखपुर। शाम के 9:45। क्या जानना चाहते हो बेटा? क्या सवाल है आपका? मैं जानना चाहता हूँ गुरुजी, मैं नौकरी करता हूँ। एक मेरा केस चल रहा है जिस वजह से मेरा प्रमोशन रुका हुआ था काफी दिनों से, तो वो कैसे डिसाइड होगा, क्या करें? बेटा, तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है और वाकई में नौकरी के लिए तो खास तौर पे तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हारे कर्म स्थान के ऊपर तुम्हें अपने जन्म कुंडली में 10वें घर के अंदर जो मंगल और राहु इकट्ठे नजर आ रहे हैं, यही तुम्हारे लिए सारी समस्याओं की जड़ है। और यही एक योग ऐसा होता है जो काम के ऊपर रहते हुए वहां पर परेशानी वाले हालात पैदा करता है और पूरी तरह से जमा नहीं होने देता। और एक और योग है जिसको बोलते हैं धर्म का ठेकेदार। धर्म के अंदर आस्था भी बहुत होती है, बहुत कुछ करता भी है। दोनों योग मिले हुए हैं, ये दो खराबी के योग भी देते हैं। इसीलिए सबसे पहले तुम्हें अपने उतरे हुए कपड़े कभी किसी को दान नहीं देने। दूसरी बात, ये घर के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियां रख के बेटा मंदिर नहीं बनाना, फोटो तस्वीरें रख के सिर्फ एक धूपबत्ती जलाते हो तो वो ज्यादा अच्छा है। और बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। इसीलिए बेटा, इससे बचाव के लिए 7 पीली रत्ती सोने का एक चकोर टुकड़ा पीले रंग के कपड़े में लपेट के अपनी जेब में रखो। और दूसरा उपाय है, 43 दिन लगातार मिट्टी के लोटे के अंदर जौ और सरसों
ये दोनों भर के ढक्कन को सीमेंट से बंद करके 43 दिन लगातार इसको जल प्रवाह कर दो। मात्र ये किए हुए 2 उपाय तुम्हें तरक्की भी दिलाएंगे, कामकाज अच्छा रहेगा और गृहस्थी के सुख भी अच्छे रहेंगे और पैसा भी जमा करवाएंगे। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। गुरुदेव, आपसे अगला सवाल पूछना चाहती हूँ। वैसे कहते हैं झगड़े तो सभी के घर में होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में तो अक्सर झगड़े रहते हैं, पर एक जमाना था जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ बात होती थी और बच्चे को भनक नहीं होती थी। आजकल लोग क्या करते हैं, बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के दिमाग पे बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता है। बच्चे हमेशा सहमे सहमे से रहते हैं, उनका आगे का भविष्य भी खराब हो जाता है। पढ़ाई तो वो कर नहीं पाते और फ्यूचर में जब उनकी शादी होती है तो उस पर भी असर, बेटा जब भी जन्म कुंडली के दूसरे या चौथे घर के अंदर बहुत ही बुरे ग्रह बैठे हों तो तब झगड़े ऐसे होते हैं कि अपना पूरे परिवार के उसके अंदर टेंशनें मिलती हैं, उसके अंदर बच्चे भी आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी आते हैं, क्योंकि चौथा घर पूरे परिवार के सुख से कंसर्न होता है। लेकिन इसमें मैं तुम्हें अलग अलग करके बताता हूं। अगर पापी ग्रह जिम्मेवार हों इसके, तो ऐसी अवस्था के अंदर घर के अंदर आपस में छोटी छोटी किचकिचबाजी और एक दूसरे के ऊपर शक वाले हालात बनते हैं और साथ ही यहां पर इंसान चालाकी से टैकल करने की कोशिश करता है, ठंडेपन से, यानी कि एक जना काफी ठंडा होता है और एक जना गर्म होता है और जिसकी वजह से क्लेश ज्यादा बड़ा रहता है और हालात ये बने रहते हैं। तो ये पापी ग्रह क्रिएट करते हैं। और अगर इस तरह के हालात हो तो आपको उपाय क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आप 43 दिन लगातार 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के वो दान दे दो और उसके बाद हर शनिवार को बेटा 1 नारियल पूजा वाला और थोड़े से साबुत बादाम लेकर के ये दान देते रहो। तो इसी से अपने घर के क्लेश ठहरते हैं। दूसरा, एक दूसरा योग होता है कि गर्म ग्रह जैसे सूर्य मंगल जैसे, ये अगर खराब होकर के चौथे या दूसरे घर के साथ कंसर्न हो गए तो फिर इसके अंदर गुस्से की मात्रा दोनों पक्ष में बहुत ज्यादा होती है, यहां तक कि हाथ उठाने तक की भी नौबतें आती हैं, मार पिटाई होती है, कलेश एक्सट्रीम तक जाता है। समझिए, ये वाला सबसे खराब योग होता है, इसे बोलते हैं मंगल पद का होना, ठीक है, और बृहस्पति का खराब हो जाना। तो इसके लिए अलग उपाय है। इसके लिए उपाय क्या है? मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना और हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालना। 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी ये मिला के पति पत्नी दोनों आपस में दोनों ही रिंग फिंगर के अंदर धारण करें और जितना ज्यादा हो सके बेटा हर मंगलवार को मिठाई का वितरण करें, मंगल का करें। और दूसरा उपाय, इसको चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आपको हर सोमवार को या हर बृहस्पतिवार को थोड़े से चावल लेकर के और बेशक थोड़ी सी चने की दाल भी ले लो, उनको दूध के साथ धोकर जल प्रवाह करते रहो। आप ये करके देखिए, घर के क्लेश दूर होंगे, बच्चों के ऊपर ये बुरा प्रभाव पड़ने वाला ये खत्म होगा और जिंदगी बहुत खुशहाली से गुजरने लगेगी। डिवोर्स से कैसे बचा जाए, इसके बारे में भी गुरुदेव से सवाल करेंगे, पर उससे पहले ब्रजमोहन हमारे साथ पटियाला से जुड़ गए हैं। ब्रजमोहन, उससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 2 नवंबर 1970। हेलो हेलो जी बताइए। 2 नवंबर। आपको हमारी आवाज मिल रही है ब्रजमोहन जी? हाँ जी, आ रही आवाज आ रही है। 2 नवंबर 1970 बताइए। 8:20 PM शाम को पटियाला जन्म स्थान। पटियाला। क्या जानना चाहते हो बेटा? गुरु जी, फाइनेंशियली बहुत तंगी है गुरु जी। प्रॉब्लम एक ही है, ओनली फाइनेंशियल तंगी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। बेटा तुम्हारे मामा और मौसी का क्या हाल रहा? बहुत ही बुरा हाल रहा है। बस यही वाला ग्रह जो कि मौसियों का हाल भी खराब कर देता है, उनकी गृहस्थी, उनका फाइनेंशियली हालात, और छोटे मामा का तो खास तौर पे बुरा हाल करता है। और बेटा यही योग तुम्हारे लिए भी ये फाइनेंशियली हालात को खराब करता है, जिंदगी में बार बार फ्लक्चुएशन, कभी ऊपर कभी नीचे झूले की तरह झुलाता है और भाग्य पे बार बार चोटें देता है। और खास तौर पे अगर तुम्हारे घर का बाथरूम या घर का एक हिस्सा रोड के लेवल से नीचे हुआ या बाकी के घर के लेवल से बाथरूम का हिस्सा नीचे हुआ, तब ये तकलीफ बहुत ही बड़ी होगी। इसीलिए बेटा उपाय तो मैं दे ही रहा हूं, अगर इस तरह की चीज हो तो उसको ऊपर उठाना बहुत जरूरी है, इस बात का खास ध्यान रखना। और तीसरी बात बेटा, तुम्हारे घर में जितने ज्यादा सूरज की रोशनी आएगी, यानी कि या तो लैंटर में से सूरज की रोशनी आती हो या साइड पे बड़े बड़े शीशे हों,
जितनी सूरज की ज्यादा रोशनी आएगी तुम जिंदगी में उतने ही दुख पाओगे और उतनी ही तकलीफें तुम्हारे को जीवन में झेलने को मिलेगी। इसीलिए घर के अंदर सूरज की रोशनी आने का रास्ता वो बंद रखो, ऐसे हालात पैदा कर दो कि दिन में भी लाइटें जलानी पड़े। ये चीज और उपाय अब मैं देता हूं। सबसे पहले अपना कान छिदवा के उसमें सोना पहनो और हर महीने एक काला सफेद कंबल लेकर के बेटा वो मंदिर के अंदर देते रहो। और साल में एक बार 43 दिन लगातार 3 केले तुमने मंदिर के अंदर देने हैं और साल में 3 बार या 4 बार आपने 7 किलो कच्चे कोयले लेकर के उनको जल प्रवाह करना है। हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे पर लगाओ। ये तो हो गया एक हिस्सा। अब फाइनल जो तुम्हें वाकई में जिंदगी के अंदर तुम्हें, तुम्हारे मामा को, तुम्हारी मौसी को, सबको सुखी करेगा उपाय, और वो क्या है? 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उनको जल प्रवाह करना है बेटा, और 12 चीनी की खाली बोरी लेकर के उसको घर की छत के ऊपर भी रखो, और साथ ही जितना हो सके मीठे का वितरण करो, लेकिन भूल के भी दूध और पानी का दान तुमने नहीं करना। अगर दूध और पानी का दान किया तो तुम्हारे लिए काफी मुसीबत हो जाएगी। हां, कभी कभार थोड़ा सा दूध लेकर के अगर उसे बहते पानी के अंदर थोड़ा सा अगर बहा दो तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा अमृतमयी होगा। तो इन उपायों को करके देखो बेटा, तुम्हारे कामकाज के हालात भी अच्छे होंगे और घरेलू हालात भी हमेशा अच्छे बने रहेंगे। कुछ शायद गुरुदेव, अक्सर ऐसा होता है कि जो ज्योतिष होते हैं वो हस्बैंड और वाइफ जब शादी से पहले वो जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो वो कहते हैं आप दोनों शादी मत करना, आप लोगों के जो कुंडली में लिखा है कि आप लोगों का डिवोर्स होगा। तो हस्बैंड वाइफ को लगता है ये कैसे हो सकता है, इतना प्यार है हमारे बीच में, इतनी अच्छी है या इतना अच्छा है मेरा हस्बैंड, इतना कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता। और फिर होता क्या है कि वाकई में कुछ सालों बाद डिवोर्स हो जाता है। तो कुंडली में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनको देख के बताया जा सकता है कि आपका डिवोर्स होगा, और अगर ऐसे योग है तो क्या उससे बचा जा सकता है? बेटा बहुत ज्यादा योग है ये, लेकिन जो भी मोटे मोटे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अगर जन्म कुंडली के तीसरे घर के अंदर मंगल के साथ मिलकर के और ग्रह बैठ गए तो लगभग डिवोर्स पक्का जैसा होता है। अगर किसी एक में ज्यादा सबर नहीं है तो बेटा ये डिवोर्स लगभग पक्का ही होता है। ठीक है। दूसरा, अगर 7वें घर के अंदर सूर्य के साथ जुड़कर के पापी ग्रह आकर के बैठ गए, ये भी डिवोर्स करवाते हैं। 12वें घर के अंदर, जन्म कुंडली के 12वें घर के अंदर अगर सूर्य के साथ जुड़ के पापी ग्रह आ गए और राहु केतु का साथ में संबंध हो गया तो समझ लो वहां पर भी डिवोर्स लगभग पक्का है, और साथ में रहते हुए भी डिवोर्स जैसे ही हालात होते हैं, मियां बीवी इकट्ठे नहीं होते। फिर एक और योग होता है कि सूर्य बुध शुक्र का मेल हो और केतु जन्म कुंडली के अंदर खराब हो, यानी कि केतु तीसरे घर में हो, पहले घर में किसी तरह से खराब राशि के अंदर हो, 8वें घर के अंदर हो, तो बेटा ये जो योग होता है, या 11वें घर के अंदर हो, तो ऐसे हालात के अंदर जैसे ही के बाद में मियां बीवी के आपसे हालात खराब हो जाते हैं। तो इसके लिए बेटा, लेकिन सबसे अच्छा कुछ भी हो, हमेशा डिवोर्स का कारण पापी ग्रह होते हैं। जिनके भी डिवोर्स चल रहे हैं या चलने वाले हैं उनको फौरन चाहिए कि हर शनिवार को नारियल बादाम का दान दे, और हर शनिवार को उड़द साबुत काले चने सरसों का तेल काला कपड़ा लोहा कुछ भी दान दे, कानों में सोना धारण करे और कुत्ते और कौवों की सेवा करने लग जाए। ये करने से ये डिवोर्स से बचाया जा सकता है अपने आप को, और ये बचाना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है बेटा। खुश है। तो चलिए बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, पर अभी हमारे साथ नीना आगरा से जुड़ गई हैं। नीना, इससे पहले आप अपना सवाल गुरुदेव से करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। नमस्कार मैम। मैं आगरा से बोल रही हूँ। मेरा नाम नीना है और मेरे छोटे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है मैडम। तो 14 अगस्त 1996। बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ है नीना? 14 अगस्त 1996 और टाइम है 4:25 शाम के। टाइम 4:25 शाम के। हाँ जी, और आगरा यूपी। हाँ जी। और सवाल क्या पूछना चाहते हैं आप नीना? सर जी, एक तो मेरे मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, एक तो घर में बहुत कलेश रहता है, मेरे बच्चों का जरा आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, और मेरे इधर मेरे पति का कोई काम धंधा बिल्कुल भी नहीं है। 2-3 साल हो गए, इतने परेशान हो रहे हैं हद से ज्यादा, और मेरे घर में हद से ज्यादा बहुत कलेश होता है गुरु। बेटा बिल्कुल तुमने सही कहा। मैं अभी जो बोल के हटा हूं वही वाले पूरे खराब योग इस बच्चे की कुंडली के अंदर साफ शो हो रहे हैं माता पिता के लिए भी। शनि और राहु का मेल है, और तीसरे घर के अंदर बैठे हुए शनि और केतु, बेटा ये वाकई में कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के भी खिलाते हैं, इनकम के मामले में भी खराब करते हैं, अपने भाग्य को चोट भी पहुंचाते हैं। दूसरा, यहीं पर बृहस्पति की टक्कर मंगल को,
मंगल को जब भी किसी ग्रह की टक्कर पड़ती है, घर के अंदर से खुशियां दूर चले जाती हैं। जब भी खुशी मनाते हैं, कलेश आता है और भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुख भी खराब होते हैं। और ऐसे में मंगल को टक्कर पड़ जाए तो घर पे पैसा आना भी एक तरह का असंभव सा हो जाता है, उसके अंदर बार बार विघ्न बाधा आती है। तो इसके लिए बेटा उपाय है, सबसे पहले 900 ग्राम जौ लेकर के दूध के साथ धोकर लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में उसे दबा दीजिए। उसके बाद 27 दिन लगातार 900 ग्राम कच्चे कोयले लेकर के उनको जल प्रवाह कर दो और तांबे के लोटे में चावल भर के लाल चंदन का लेप लगा करके बेटा उसे 7 मंगलवार तक मंदिर में दे दो। इन उपायों को करो, सारी बुराई दूर होगी और घर में खुशहाली आएगी। गुरुदेव, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो जो शादी होती है वो एक गाड़ी की तरह होती है और गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी, और अगर एक भी पहिया ना हो तो ये गाड़ी नहीं चल सकती। तो बस आप गुरुदेव के बताए उपायों को अपनी जिंदगी में ढालें और मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जिंदगी भी खुशी से भर जाएगी। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, कल एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु